बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी बनेंगे। इसके अलावा ये कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ज़्यादा रेशेदार बनेंगे। और जनाब बिल्कुल कमर्शियल तरीके के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके किचन में ही मौजूद होंगी, जिससे आपकी रेसिपी बहुत टेस्टी बन जाएगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने ले ली है चने की दाल। चने की दाल को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। चने की दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है और इस प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम लेंगे सूरख मिर्च का, 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने पिसा सूखा धनिया लेना है, 1/2 टेबलस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, 2 बादियान के फूल छोटे छोटे टुकड़े, 3 से 4 हम इसमें दालचीनी के ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इस अंदाजे से ऐड करना है कि हमारी दाल अच्छे से भीग जाए, थोड़ा सा बस पानी ऊपर है, मतलब मैंने 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी डाला है। और अब जनाब हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। दाल हमारी अच्छे से भीगी हुई है, इसीलिए हमने जस्ट 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाएंगे। इंशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो जाएगी। इधर जनाब हमने चिकन ले लिया। चिकन तकरीबन मेरा 3 पाव है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और इसमें हमने पानी ऐड कर देना है। जस्ट 1.5 गिलास में पानी ले रही हूँ। अच्छा जी, पानी इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसे हमने पकने के लिए हल्की आग पर छोड़ देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से कुक हो जाए। इधर जनाब हमारी जो दाल है बड़ी ही ज़बरदस्त सी पक चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, अब हमें करना ये है कि इसके अंदर जितना हमने खड़ा मसाला ऐड किया है वो सारा खड़ा मसाला हम निकाल देंगे, क्योंकि उनका फ्लेवर हमारी दाल में आ चुका है। अच्छा जनाब, ये जो रेसिपी है बड़ी टेस्टी है, यूनिक है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। और अच्छी रेसिपी जो है वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी एक सदका जारिया है। मैंने इस दाल में से खड़ा मसाला निकाल दिया है। अब जनाब ये जो पीसने वाला नॉर्मली जो डंडा हमारे घर में मौजूद होता है, इसके साथ हम इस तरह से दाल पीस देंगे। गरम गरम दाल को पीसेंगे, इससे क्या होता है दाल बड़ी ही ईजीली पिस जाती है। आप देख सकते हैं दाल को मैंने कितना ज़बरदस्त तरीके से पीस लिया है। चिकन जो है ये भी तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है। आधा घंटा तकरीबन हो गया चिकन को पकते हुए हल्की आग पर। आप देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन जो है फुल सॉफ्ट हो गया। अब इस चिकन को हम इसमें से यखनी में से निकाल देंगे और ये जो चिकन है इसके हमने रेशे कर लेने हैं। और दाल जो है वो हमारी फुल गर्म है, उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दाल जैसे जैसे ठंडी हो रही है वैसे वैसे हार्ड हो रही है, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सख्त हो रही है दाल जो है। इसमें मैंने चिकन के रेशे करके सारे ऐड कर दिए। दोबारा से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इस सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से पीस लेना है, ताकि चिकन जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और चिकन के जो रेशे हमने इसमें ऐड किए मज़ीद चिकन के रेशे खुल जाएँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो रेशे हैं वो हमें उनका फ्लेवर आए। ये देखें इस टाइम पर चिकन कितना ज़बरदस्त इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब जनाब इस सारे मिक्सचर को मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया है। 2 अदद अंडे ऐड करेंगे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च चॉप की इसमें ऐड करेंगे और ज़्यादा सारा मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हम इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ही पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। और जनाब इस टाइम पर हम इसमें नमक मिर्च जो है वो भी सेट कर देंगे। नमक आपको कम लगे आप इसमें मज़ीद ऐड कर दें, और अगर मिर्चें कम लगे चिली फ्लेक्स या पिसा गरम मसाला या काली मिर्च हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी सी मिक्सिंग हो गई। हाथों पर मैंने ऑयल लगा लिया और इस तरह से हमने प्यारे प्यारे से कबाब बना लेने हैं। ये देखें ये कबाब जो है 1 बाय 1 हम इसी तरह बनाते जाएंगे और एक ट्रे में रखते जाएंगे। एक टाइम पर मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। कुछ कबाब जो है इस टाइम पर मैं फ्राई करूँगी और कुछ जो है वो हम फ्रीज़ कर लेंगे। 1 अदद मैंने अंडा लिया। अंडे में 2 टेबलस्पून जस्ट मैंने पानी ऐड किया, क्योंकि अंडा बहुत थिक होता है, इसीलिए इसमें पानी ऐड करें तो ज़रा सा अंडा जो है सॉफ्ट हो जाता है, मतलब इजीली कबाब पर लग जाता है। एक्स्ट्रा जो अंडा होता है वो फिर कबाबों पर नहीं लगता है, जिससे हमारे कबाबों की शेप जो है वो ख़राब नहीं होती है। 1 बाय 1 हम कबाब को लेंगे और अंडे में अच्छे से डिप करेंगे और तवे पर डालते जाएंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा हाई जो होता है वो गर्म भी नहीं रखना है, ज़्यादा ठंडा ऑयल भी नहीं लेंगे। ये देखिए जैसे ही आपको फील हो कि कबाब की एक साइड का कलर चेंज हो गया तो आपने इस तरह 1 बाय 1 कबाबों की साइड जो है उसे चेंज करते रहना है। अच्छा जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे लिए अप्रिशिएट होता है, मेरे लिए इनाम होता है। यकीन करें आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिससे मेरे दिल में एक होता है कि मैं मज़ीद अच्छी और वीडियोस बनाऊं। ये देखें कबाब का कलर किस कदर प्यारा हो चुका है। इसी तरह मैं 1 बाय 1 कबाब जो है उनकी साइड को चेंज करूँगी। जैसे ही प्यारे प्यारे कलर के हमारे कबाब रेडी होते जाएंगे इन्हें हम निकालते जाएंगे। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाइक लाजमी करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दें और जनाब अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें। और एक कबाब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, यकीन करें बहुत टेस्टी। आप देख सकते हैं कैसे इसके रेशे नज़र आ रहे हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।